जिंदगी कोई किताब नहीं जिसे पढ़कर बंद कर दिया जाए। यहाँ हर रिश्ता, हर शब्द और हर फैसला या तो आपको इंसान बनाता है या फिर भीड़ का हिस्सा। रिश्तों की नाजुक डोर और उसे थामने का हुनर। रिश्ते कभी अपने आप नहीं चलते, उन्हें चलाना पड़ता है, कभी झुक कर तो कभी थाम कर। रिश्तों को बचाने के लिए कभी मान लेना चाहिए और कभी मना लेना चाहिए। आज के दौर में अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि लोग रिश्ता तोड़ देते हैं पर अपनी गलती नहीं मानते। याद रखिए, जिस घर में बहस जीतने की जिद होती है वहां अक्सर लोग हार जाते हैं और अकेलापन जीत जाता है। परिजनों के साथ व्यवहार करते समय हमेशा माली की तरह सोचें। मालिक हुक्म चलाता है, अधिकार जताता है, लेकिन माली सेवा करता है। वो जानता है कि किस पौधे को धूप चाहिए और किसे छाया। वो हर फूल की रक्षा करता है पर किसी पर अपना दावा नहीं ठोकता। परिवार भी एक बगीचा है जहां प्रेम की खाद और धैर्य के पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। माँ घर का जीवंत मंदिर होती है। पूरी दुनिया घूम लीजिए, लेकिन जो सुकून माँ के कमरे में मिलता है वो 7 सितारों वाले होटलों में भी नहीं। घर की दीवारों में जान तब आती है जब माँ की ममता वहां गूंजती है। माँ केवल एक रिश्ता नहीं, एक एहसास है जो हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से कैसे जिया जाता है। जिसकी माँ घर में है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उसके पास दुआओं का वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। चरित्र और संस्कार असली संपत्ति। डिग्रियां आपको नौकरी दिला सकती हैं, लेकिन समाज में स्थान आपके संस्कार ही दिलाते हैं। बहुत गहरी बात है कि अजनबी औरत की इज्जत करना कोई स्कूल नहीं सिखाता, ये घर की परवरिश तय करती है। आज की दुनिया में लोग दौलत कमाने के पीछे अंधे हैं, पर याद रखिए, दौलत तो हाथ की मैल है, आती जाती रहती है, लेकिन इज्जत कमाना पहाड़ चढ़ने जैसा है। इसे कमाने में पूरी उम्र लग जाती है और गंवाने के लिए महज एक पल की गलती काफी है। नजरिया, बुराई में अच्छाई की तलाश। हम अक्सर लोगों में कमियां ढूंढते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुद के अंदर झांका है? जब ईश्वर की कृपा होती है तो हमें दूसरों के पाप नहीं बल्कि अपनी गलतियां दिखने लगती हैं। जिस दिन आप दूसरों को मूर्ख या गुनहगार समझना बंद कर देंगे, उस दिन आप सही मायने में समझदार और नेक इंसान बन जाएंगे। नफरत उतनी ही करो कि भविष्य में अगर मिलना पड़े तो आंखें मिला सको, और प्रेम भी उतना ही करो कि अगर बिछड़ना पड़े तो खुद को संभाल सको। ईश्वर, आभार और प्रारब्ध। इंसान की सबसे बड़ी हार उसका मायूस होना है। मायूसी का मतलब है कि आपको अपने बनाने वाले पर यकीन नहीं रहा। जब भी कोई जरूरतमंद आपके पास आए तो ये मत समझिए कि आप बड़े हैं, बल्कि ये सोचिए कि ऊपर वाले ने आपको इस नेक काम के लिए चुना है। वो चाहता तो सीधे भी मदद कर सकता था, पर उसने आपको श्रेय लेने का मौका दिया। रात को सोने से पहले उस मालिक का शुक्रिया अदा जरूर करें जिसने दिन भर रोजी रोटी दी। पैसा चेहरे की चमक बढ़ा सकता है, लेकिन चैन की नींद केवल ईमानदारी की कमाई से आती है। वक्त का आईना, सुख और दुख। बुरा वक्त बुरा नहीं होता, वो तो एक फिल्टर है। वो उन लोगों को आपसे दूर कर देता है जो केवल आपके अच्छे वक्त के साथी थे। बुरा वक्त वो आईना है जो असलियत दिखा देता है। वहीं अच्छा वक्त एक बादल की तरह है जो हमें घमंड की धूप से बचाता है। याद रखिए, आने वाला कल बदला जा सकता है, लेकिन बीता हुआ कल कोई भी धन कुबेर नहीं खरीद सकता। इसलिए आज में जिएं और आज को संवारें। आत्ममंथन, बाहर नहीं भीतर ढूंढें। हम अक्सर खुशियां और हल बाहर ढूंढते हैं, पैसों में, गाड़ियों में, दूसरे लोगों में, लेकिन हमारी आत्मा के पास हर मुश्किल का हल मौजूद है। बस शोर इतना है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन नहीं पाते। जिस दिन आप शांत बैठकर खुद से बात करेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि आप जिस शांति की तलाश पूरी दुनिया में कर रहे थे वो तो आपके भीतर ही छिपी थी। शब्द और वाणी की शक्ति। बर्तन छोटा हो तो दूध छलक जाता है, वैसे ही अगर दिल और दिमाग छोटा हो तो इज्जत और दौलत हजम नहीं होती। अपनी वाणी को हमेशा मीठा रखिए। कड़वी बात सच हो सकती है, लेकिन कड़वा तरीका हमेशा अंत की शुरुआत होती है। लोग आपका चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा कहे गए शब्द उनके सीने में हमेशा जिंदा रहते हैं। सुंदर शरीर से ज्यादा सुंदर शब्दों का होना जरूरी है। दान और दया, इंसानियत की पहचान। गरीब होकर भी दान देना ये दिल की अमीरी है। ताकतवर होकर भी माफ कर देना ये रूह की महानता है।
और गुस्से में भी सच बोलना ये चरित्र की दृढ़ता है। यही वे गुण हैं जो एक साधारण मनुष्य को बेहतरीन इंसान बनाते हैं। निष्कर्ष और प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे इतना ऊंचा मत उठाना कि मुझे जमीन ना दिखे। मुझे बस इतना प्रकाश देना कि मैं अपना अगला कदम सही दिशा में रख सकूं। मुझे मंजिल मिले ना मिले, पर मेरा रास्ता ईमानदारी का हो। जिंदगी हसीन है, इसे नफरतों में मत बिताइए। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी एक मुस्कुराहट किसी टूटते हुए इंसान को उम्मीद दे सकती है। खुद भी खुश रहें और दूसरों की खुशी का कारण भी बने। अगर आज की ये बातें आपके अंदर थोड़ा सा भी ठहराव ले आई हों, तो समझ लीजिए आप जिंदगी की भीड़ में नहीं, जिंदगी की समझ में खड़े हैं। भगवान से बहुत कुछ मत मांगिए, बस इतना मांगिए कि आपके कर्म इतने साफ हों कि आपको आईना देखने से डर ना लगे। जिंदगी आसान नहीं, लेकिन अगर संस्कार, संतोष और समझदारी साथ हों, तो जिंदगी हमेशा अर्थपूर्ण होती है। तो आप बस एक वादा कीजिए खुद से कि आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि आपकी एक मुस्कुराहट ही इस मुश्किल सफर की सबसे खूबसूरत हमसफर है। याद रखना दोस्तों, जिंदगी हर किसी को तोड़ती है, लेकिन जो टूट कर भी चल पड़े वही दक्ष होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।